नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। इस वक्त आरजेडी में संगठन के चुनाव चल रहे हैं और संगठन के चुनाव जब चल रहे हैं तो इस वक्त तेज प्रताप यादव को बुलाने की मांग तेज हो चली है और भारी बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महागठबंधन की बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ जब संगठन के चुनाव हो रहे हैं तो तेज प्रताप यादव को बुलाने की मांग उठ गई है। और ये कहा जा रहा है कि चुनावी समय में, यानी जब चुनावी मौसम आ गया है, तो आखिर क्यों संगठन के चुनाव खास तौर पर उससे पहले कराए जा रहे हैं। पार्टी में इतना बदलाव क्यों हो रहा है, आखिर क्यों पार्टी ने पहले तेज प्रताप यादव को निकाला और अब संगठन के चुनाव कराए जा रहे हैं। हालांकि जो सवाल उठा रहे हैं, कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के करीबी हैं। हालांकि कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से सुधाकर सिंह की तरफ से सवाल उठाए गए थे, जिन्होंने पहले भी ये कहा है कि तेज प्रताप यादव का जो निष्कासन हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है और तेज प्रताप यादव को वापस से पार्टी के अंदर आना चाहिए। लेकिन अब बगावती सुर एक बार फिर से आरजेडी खेमे के अंदर देखने को मिल रहे हैं जब संगठन का चुनाव हो रहा है और तेज प्रताप यादव की डिमांड हो रही है। क्योंकि कल भी देखने को मिला था कि लालू प्रसाद यादव ने जब जन्मदिन बनाया तो कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आई कि लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा ऐलान कर रहे थे कि तेज प्रताप यादव की वापसी हो सकती है आरजेडी में, या तेजस्वी यादव की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं आया कि जिसको लेकर ये लगे कि तेज प्रताप यादव की आरजेडी में वापसी होगी। और ठीक एक दिन बाद, यानी आज जब महागठबंधन की बैठक हो रही है और चुनावी मूड में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव का मूड खराब करने के लिए तेज प्रताप यादव के कुछ समर्थक मैदान में उतर आए हैं और ये कहा जा रहा है कि जब संगठन के चुनाव हो रहे हैं तो हमें तेज प्रताप यादव को अपने सामने चाहिए, उसके बाद आप संगठन के चुनाव करवाइए। ये दरअसल कहा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि पहले तेजस्वी यादव साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि जो भी फैसला लिया गया है वो लालू प्रसाद यादव की तरफ से लिया गया है और लालू प्रसाद यादव ही आरजेडी के सुप्रीमो हैं और वही सर्वोपरि हैं। उनकी तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा वो सबको मान्य होगा, चाहे फिर वो पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर कोई भी सदस्य हो। ऐसे में ये सवाल उठा देना कि जब संगठन के चुनाव हो रहे हैं तो तेज प्रताप यादव वहां पर मौजूद हो, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि आरजेडी में बगावती सुर कहीं ना कहीं उठने लगे हैं, जिसका खासा नुकसान आरजेडी को हो सकता है, खासा नुकसान तेजस्वी यादव को हो सकता है। क्योंकि जो आज महागठबंधन की मीटिंग हो रही है उसमें फाइनल फैसला लिया जाएगा कि आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरजेडी की आखिर भूमिका किस तरीके से बिहार में होगी, किन किन मुद्दों को बताएगी कि हम कौन से मुद्दे लेकर लोगों के पास जाएं और जमीनी स्तर पर हम बताएं कि आखिर जब सरकार आएगी तो कौन सा काम करेगी। और लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी ये कहा गया है कि अब आरजेडी को चुनावी मूड में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आरजेडी सिर्फ और सिर्फ तैयारी करती रही तो नवंबर तक तैयारी करती ही रह जाएगी और जीत के लिए कोई प्लान नहीं बना पाएगी। और अब जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का कलह देखने को मिल रहा है वो पार्टी को खासा नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि आरजेडी के अंदर दो गुट बन गए हैं और ये दो गुट काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि जो मीटिंग परिवार के अंदर होगी, क्योंकि कल एक मीटिंग परिवार के अंदर भी लालू के जन्मदिन पर हुई थी, हालांकि उसकी खबर बाहर नहीं आ पाई, लेकिन ये कहा गया कि तेजस्वी और लालू यादव में मीटिंग हुई और तेज प्रताप यादव को लेकर क्या फैसला लिया जाना है उसको लेकर भी बातचीत हुई है। लेकिन ये खबर बाहर नहीं आ पाई कि आखिर क्या फैसला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी में कुछ नेता बगावती सुर अपना रहे हैं और तेज प्रताप यादव की बात कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला आरजेडी को तेज प्रताप यादव के बारे में लेना ही पड़ेगा। क्योंकि तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि वो आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ें और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी वापसी होगी तभी वो चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि अभी उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। और चाहते हैं तेज प्रताप यादव के समर्थक और बार बार तेज प्रताप यादव वही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से जनता दरबार की तस्वीर भी हमने आपको पिछले दिनों दिखाई थी, जो तेज प्रताप यादव की तरफ से ट्वीट की गई थी और वो बता रहे थे कि किस तरीके से जनता के लिए मैं काम करता हूं। वो जगजाहिर था कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और वो आरजेडी तक पहुंचे। लेकिन क्या जो निष्कासित उन्हें किया गया है 6 साल के लिए, पार्टी इतनी जल्दी तेज प्रताप यादव की वापसी कर लेगी? क्योंकि पार्टी को कोई बड़ा फैसला लेना ही होगा अगर ऐसे ही बगावती सुर दिखते रहे। और क्योंकि अभी तो जब संगठन चुनाव हो रहा है उसी में तेज प्रताप यादव को बुलाने की डिमांड हो रही है, तो आरजेडी के तमाम नेता आगे आने वाले समय में तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ी डिमांड भी कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त तेज प्रताप यादव विधायक
विधायक भी हैं और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अगर आरजेडी उनकी वापसी कराती है तो खासतौर पर वो चुनाव भी लड़ पाएंगे। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों ओर मीटिंग हुई है। एक तो परिवार में मीटिंग हुई है, आज एक महागठबंधन की बैठक है और इससे पहले तेज प्रताप यादव ने भी बंद कमरे में मीटिंग की थी जिसमें सुधाकर सिंह भी मौजूद रहे थे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव सुधाकर सिंह को एक ऐसा शख्स बना रहे हैं ताकि सुधाकर सिंह लालू प्रसाद यादव का मैसेज लेकर तेज प्रताप यादव के पास जाएं और तेज प्रताप यादव का मैसेज लेकर सुधाकर सिंह वापस लालू प्रसाद यादव के पास आए? क्या वो बीच की कड़ी है? क्योंकि सुधाकर सिंह की कल की जो मीडिया में बातचीत थी उसको लेकर भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि सुधाकर सिंह से जब तेज प्रताप यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि परिवार के अंदर अब कलह खत्म हो रही है। अब इस शब्द का क्या मतलब है? सुधाकर सिंह क्या ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि तेज प्रताप यादव की वापसी आरजेडी में होने वाली है? क्योंकि अगर उन्होंने इन शब्द को कहा है कि आरजेडी में कलह खत्म हो रही है, परिवार में कलह खत्म हो रही है, तो कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर लिया गया होगा। हालांकि सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया और नीतीश कुमार पर भी कई सवाल खड़े किए, लेकिन आरजेडी को लेकर और पारिवारिक कलह को लेकर एक शब्द जरूर कहा कि अब कलह खत्म होने वाली है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को लेकर कुछ ना कुछ पार्टी में जरूर चल रहा है, अंदर खाने कुछ जरूर पक रहा है। और लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी के साथ कुछ ऐसी बातें जरूर की हैं कि तेज प्रताप यादव को लेकर खास तौर पर कोई बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि अब जो बगावती सुर नजर आ रहे हैं नेताओं के, तमाम नेताओं के, उससे लग रहा है कि अगर चुनावी मौसम में ऐसे बगावती सुर देखने को मिलते रहे तो आरजेडी को खासा नुकसान होगा। और अगर आरजेडी को नुकसान हुआ तो लालू प्रसाद यादव का वो सपना टूट जाएगा जो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनके रहते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठें। हालांकि तेजस्वी यादव इससे पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब डिमांड खासतौर पर तेज प्रताप यादव की भी हो रही है पार्टी के अंदर। तो क्या सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तेज प्रताप यादव के मामले पर? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव जब से अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीर नजर आई है, जब से हम देख रहे हैं परिवार में कलह तो है ही, लेकिन आरजेडी में भी कलह देखने को मिल रही है। और आरजेडी के अंदर अगर तेज प्रताप यादव को लेकर ये कलह नहीं सुलझी तो पार्टी दो गुटों में बढ़ सकती है। आरजेडी के को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अगर तेज प्रताप यादव की वापसी नहीं हुई तो तकरीबन 12 नेता ऐसे हैं जो इस्तीफा भी दे सकते हैं। खैर, अभी ये खबर आ रही है और तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश आरजेडी को कर रहे हैं कि हमारे समर्थक, अगर आपने हमको पार्टी के अंदर वापस नहीं लाया तो हमारे समर्थक बगावती सुर अपनाएंगे, पार्टी से इस्तीफा देंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि तेज प्रताप यादव अगर आरजेडी से बगावत करेंगे, क्योंकि पार्टी में आरजेडी के कुछ नेता तो बगावत कर ही चुके हैं तेज प्रताप यादव के समर्थन में, लेकिन अगर तेज प्रताप यादव बगावत करते हैं आरजेडी से तो आखिर तेज प्रताप यादव के पास दूसरा रास्ता कौन सा है? क्योंकि चुनावी मौसम में अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो किसी पार्टी की जरूरत तेज प्रताप यादव को जरूर होगी। क्या वो पार्टी बीजेपी होगी, क्या वो पार्टी जेडीयू होगी, या कोई ऐसी नई पार्टी तेज प्रताप यादव बनाने जा रहे हैं जिसका खुलासा तेज प्रताप यादव करेंगे? क्योंकि तेज प्रताप यादव की बेचैनी काफी है राजनीति में आने की। इस वक्त वो राजनीति में है, लेकिन दोबारा से चुनाव लड़ने की बेचैनी खास तौर पर उनके ट्वीट में आप जगजाहिर देख सकते हैं कि लालू यादव को किस तरीके से वो घेर कर खड़े हैं, किस तरीके से बताते हैं कि पार्टी के अंदर जयचंद की वजह से मैं बाहर हुआ हूं, किस तरीके से वो बताते हैं कि हम आगे आने वाले समय में लोगों का विकास करेंगे। जब आप लोगों के विकास की बात कर रहे हैं, जब आप जनता दरबार लगाने की बात कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी पद पर होंगे तभी जनता की सेवा कर पाएंगे। और यही कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश तेज प्रताप यादव कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। और सबसे बड़ी खबर इसी को लेकर आ सकती है कि तेज प्रताप यादव कौन सी जगह से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी मंशा को जगजाहिर कर दिया है और ये बता दिया है कि आगे आने वाले समय में वो चुनाव लड़ेंगे। यानी 2025 के नवंबर में अंत में जब चुनाव होंगे तो वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव की मंशा जगजाहिर है। लेकिन लालू प्रसाद यादव पर तमाम फैसला
तेजस्वी की तरफ से छोड़ा गया है। लालू प्रसाद यादव पर तमाम कार्यकर्ता इस वक्त भरोसा कर रहे हैं, नेता भरोसा कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव कोई भी अगर फैसला लेते हैं तो वो सबको सर्वोपरि होगा, सबको मान्य होगा। लेकिन आखिर वो समय कब आएगा जब लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई बड़ा फैसला तेज प्रताप यादव को लेकर लिया जाएगा, क्योंकि जितना फैसला लेने में देरी होगी उतने बगावती सुर आरजेडी के खेमे में देखने को मिलेंगे। क्योंकि सुधाकर सिंह ने जब से ये बात कही है कि निष्कासन जो तेज प्रताप यादव का किया गया है उसे आप वापस लीजिए, तब से कई और नेता भी मैदान में उतर आए हैं। और तेज प्रताप यादव जब भी कोई वीडियो या ट्वीट कर रहे हैं तो उनमें उन नेताओं की तस्वीर भी नजर आ रही है। क्या ये तस्वीर लालू प्रसाद यादव को नहीं दिख रही होगी? क्या ये तस्वीर तेजस्वी यादव को नहीं दिख रही होगी? और यही तस्वीर तेजस्वी यादव की परेशानी का कारण बढ़ रही है, आरजेडी की परेशानी का कारण बन रही है। और ये परेशानी आगे आने वाले समय में बढ़ सकती है अगर तेज प्रताप यादव को लेकर कोई और फैसला आरजेडी ने नहीं लिया तो। फिलहाल बिहार की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ में हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।